हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ पी का कार्ड। तो इस बार फ्रेंड्स ये करियर गाइडेंस होने वाली है और ये एंजल्स के थ्रू रीडिंग होने वाली है। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देंगी। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, आप ज़रूर इस रीडिंग को देखिए, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये फ्रेंड्स बता दूँ, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी देखना स्टार्ट करेंगे तभी से आप रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंडिविजुअल पर्सन से पूरी की पूरी बातें रेजोनेट हो, या हो भी सकती क्योंकि पर्सनल रीडिंग ऐसी होती है उसमें सामने वाले की एनर्जी मैच होती है। बट ये जनरल रीडिंग है तो हो में भी हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या ना हो, बट होंगी ज़रूर, क्योंकि अगर एंजल्स गाइडेंस है तो ज़रूर कोई ना कोई आपको मैसेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की जो रीडिंग है वो करियर गाइडेंस है। तो ये दो कार्ड हैं आपके सामने, पाइल 1 और ये पाइल 2। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करें आप उसकी ओर जाइए, या फिर वही आप एक लंबी ब्रीथ लीजिए, एकदम टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करिए, 3 बार मेडिटेट करिए या फिर कार्ड पे मेडिटेट करिए और देखिए आपको कौन सा कार्ड आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको दोनों कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों की ओर जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कार्ड से ही आपको मैसेज मिल जाएगा एंजल्स का। अदरवाइज़ आप किसी एक कार्ड की ओर जा सकते हैं। तो ये है 1 फ्रेंड्स, ये है 2। तो देखिए आपको कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्ड 1 से, जब तक हम कार्ड 2 को यहाँ कर देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, जिन लोगों ने कार्ड 1 चूज़ किया है उसके लिए क्या रीडिंग है और क्या गाइडेंस है। आई होप अच्छे ही आएगा। बी पॉजिटिव गाइस। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ मैंने 7 पाइल निकाली हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है। करियर को लेकर ये रीडिंग होने वाली है। जो लोग अपने करियर में बहुत कंफ्यूज है, वो जानना चाहते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। तो देखते हैं एंजल ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। ओके, तो ये आउटकम का कार्ड है। ये आपके कार्ड्स हैं सामने। तो जो भी ये पर्सन देख रहे हैं रीडिंग, तो वो पास्ट में तो बहुत अच्छे रहे। और ये फीमेल मतलब एक होता है ना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, जिस भी जो भी पर्सन देख रहा है उसकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। या फिर वो ऑलरेडी पास्ट में बहुत अच्छा कर रहे थे अपने जॉब में, उनका करियर बहुत अच्छा रहा है पास्ट में। बट अभी जाके कहीं ना कहीं उनको चैलेंज आ रहे होंगे। पर जो भी पर्सन देख रहे हैं वो वाकई बहुत डोमिनेटिंग नेचर है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, चार्मिंग भी पर्सन है। उनकी पर्सनालिटी से लोग अट्रैक्ट जरूर होते होंगे और बहुत डिटरमाइंड टाइप के पर्सन है। एक होते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो भी पर्सन देख रहे हैं और वो करियर में हमेशा अपनी हाई पोजीशन पे ही जाने का सोचते होंगे, या ऑलरेडी हाई पोजीशन पे होंगे, या फिर जो और करियर में जो अच्छा और ग्रोथ चाहता है तो वो उसकी जो ड्रीम जॉब होगी वो हमेशा हाई पोजीशन के लिए ही सोचता होगा। अथॉरिटी फिगर है पूरा का पूरा। तो जो भी बंदा देख रहा है ना या देख रही है, तो उनके बहुत हाई एम्बिशन है, बहुत मतलब एक होता है कि उनको जो भी चाहिए ढंके की चोट पे चाहिए, अपने दम पे करते होंगे। बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत वर्किंग टाइप के पर्सन है और बहुत स्ट्रोंग है। और जो चाहते होंगे कर लेते होंगे। देखो पॉजिटिव ही है, उनके लाइफ में कितना भी निगेटिव आए, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, पर वो हार नहीं मानते। बट पास्ट का था ये, बट प्रेजेंट में उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस को इशू आ रहा है। या फिर कुछ लोग हैं जो उनसे मतलब या फिर कोई ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने कहीं अपने पैसे फंसा दिए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है।
या फिर कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस को लेकर लॉस तो हुआ है, या फिर आपके अपने लोगों ने ही आपसे पैसा ले लिया है, या फिर आपसे कुछ गलती ऐसी हुई कि आपके पैसे कहीं ना कहीं, या जैसे एक होता है शेयर मार्केट है, या कहीं तो आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर किसी को आपने पैसे उधार दे दिए। कुछ तो ऐसा है कि जो आपको ना कहीं लॉस की ओर दिखा रहा है। अब ये आप अपने आप से रेजोनेट करो, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? क्योंकि अगर करियर को देखा जाए तो आप करियर के लिए तो अच्छे हैं, और अगर कोई न्यू फ्रेशर देख रहा है जो जॉब की तैयारी कर रहा है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं पर वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वो कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसे लगा देते हैं, या कुछ तो ऐसा कि आपका पैसे का लॉस हुआ यहाँ पर। तो गाइस आप देख लेना आपने ऐसा क्या करा है जो आपको इतना नुकसान हुआ, और उसी के कारण देखो कार्ड कैसे बात करें, उसी के कारण आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आप बहुत सोचते हैं, या फिर आपको जिस जॉब में, या फिर आपको सैलरी कम मिल रही है, आप सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर है आपको आप मतलब एक होता है आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप डिज़र्व करते हैं अच्छा पैसा, बट आपको एक इंक्रीमेंट होता है वो उस टाइप की इंक्रीमेंट नहीं लग रही है आपको, या आप जो डिज़र्व करते हैं आपको अपने कंपनी से या जहाँ पर भी हैं आपको आप जो डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप बहुत ड्रीम मतलब सोचते हैं, आपकी कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी है, आप अपने वर्क प्लेस के बारे में सोचते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने खुद के करियर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। कई बार आपको लगता होगा जॉब को छोड़ दो, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपका करियर में अप्स एंड डाउन तो लगा हुआ है, जिसके कारण आपका मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप खुश नहीं है, देखा जाए तो आप बिल्कुल खुश नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार मन होता होगा आपको जॉब छोड़ दूँ, ये लगता होगा, पर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा होगा। हो सकता है यहाँ पे जो लोग देख रहे हो वो प्राइवेट सेक्टर में हो, अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट में भी होंगे तो उनके प्रमोशन के या फिर उनको जो डिज़र्व करते हो वो नहीं मिल रहा होगा, टाइमली प्रमोशन नहीं हो रहा होगा, कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं ख़राब लग रहा है, वो बहुत सोच रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो रात की नींद तो उड़ी हुई है, देखो उनका दिल भी टूटा हुआ है। सब सोच सोच के कहीं ना कहीं लोगों ने उनको जो उनका वर्क था उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला है, वो जो डिज़र्व करते थे उनको वो चीज़ नहीं मिला, रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए था वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। आप में कोई कमी नहीं है, जो भी पर्सन देख रहे हैं ना पाइल वन वाले, आप में कुछ कमी नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत ने ही आपको कहीं ना कहीं, किस्मत ऐसी रही आपकी कि आपको जो चाहते थे वो कर नहीं पाए। आपका बार बार दिल टूटा, लेकिन आपने मन तोड़ के भी अपना मतलब वो चीज़ आप करते रहे कि कभी इन फ्यूचर अच्छा होगा, फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ तो ऐसा होगा, पर नहीं, आपको कभी मतलब सपोर्ट नहीं मिला, आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला आपको, उल्टा आपके उस चीज़ के कारण आपको धोखा ही मिला है। वो वर्क प्लेस में हो सकता है या फिर आपके अपने लोगों ने दिया है, मतलब करियर में लेकर आप पूरा टोटल देखा जाए तो जो भी पाइल वन वाले बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उनका मतलब कहीं ना कहीं मन तो टूटा है इस चीज़ को लेकर, वो जो डिज़र्व करते थे उनको मिला नहीं है। तो ये है पाइल वन वाले। लेकिन देखते हैं आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है। ऑब्स्टेकल क्या है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा होगा, ऑब्स्टेकल ये कि आप कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की कमी है, आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको, एक होता है ना कि आपको सही गाइडेंस दे दे। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा करूँ तो मैं क्या करूँ, कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। आप किसी मेंटर को ढूंढिए, या फिर कोई बुजुर्ग है आपके घर में जो आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर कोई ऐसा आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको सही सजेशन देगा, या फिर आपके वर्क प्लेस में भी मिल सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं मेजर अरकाना का कार्ड है, तो आपको भले ही आपने पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन अभी जो आपके ऑब्स्टेकल हटाएंगे ना, इन्हीं के थ्रू आपके जो भी ऑब्स्टेकल हटेंगे, या फिर कोई आपको ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, जो आपकी काबिलियत को समझते होंगे, या फिर वो वर्क प्लेस में मिलेंगे आपको, और जो आपको बताएंगे आपको करना क्या है। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कार्ड देख के समझ आ रहा है आपके वर्क प्लेस पे ही मिलने वाले हैं आपको, जो आपको मतलब एक होता है ना आपका बरसों की मेहनत, आपका जो इंतज़ार था कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। एंजल्स ये बता रही है द हर्मिट का आगे कोई ना कोई तो आपको ऐसा सजेशन देगा, ऐसा गाइडेंस देगा, या फिर आपको ऐसा मार्गदर्शन देगा जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपका जो ये हाल हुआ है वो नहीं होगा, और आप जो डिज़र्व करते थे, आप क्योंकि डिज़र्विंग पर्सनालिटी हैं, आप डिज़र्व करते, आप में कुछ कमी नहीं है, तो आप वो चीज़ आपके ना ऑब्स्टेकल हटने वाला है। देखते हैं दूसरे लोगों का क्या सोचना आपके लिए। देखो आपके लिए जो भी लोग पर्सन देखते होंगे दूर से, तो आप वो यही सोचते होंगे कि आप जो भी व्यक्ति हैं, मतलब जो क्वारंट है उसको क्या करना चाहिए, आपको ना कभी हार नहीं मानना चाहिए। देखो कैसे पेंटिकल्स, आप डाउन टू अर्थ पर्सन है, आप बहुत पैसे भी बनाएंगे,
यह है कि आपके लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन अब वो चैलेंज ख़त्म होने वाले कहीं ना कहीं। एक नई शुरुआत आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कोई तो नया आ रहा है आपके जीवन में। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, और जो ग्रोथ का ही कार्ड है देखा जाए तो आपको जो मनी के इश्यूज आ रहे थे फाइनेंस को लेके, तो आप कहीं ना कहीं, या फिर आपका जॉब चेंज होगा, न्यू बिगनिंग है, कुछ ना कुछ तो न्यू स्टार्ट होगा, या फिर आपका उसी जॉब में रहेगा, आपको प्रमोशन होगा, कहीं ना कहीं करियर में आपकी नई शुरुआत होगी। या फिर कोई जो बेचारे जिनके पास अभी जॉब भी नहीं है, परेशान है, वो डिज़र्व करते हैं ऐसी जॉब, तो कहीं ना कहीं उनको न्यू अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपके पास ग्रोथ का कार्ड आ गया है, पूरा ग्रोथ दिख रहा है। आप हार मत मानिएगा, गाइडेंस तो यही, आप पॉजिटिविटी के साथ करिए। जितना आपको, देखो आपको जो भोगना था आपने पास्ट में भोग लिया, प्रेजेंट भी ऐसा चल रहा है, पर आपका जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो चमत्कार होने वाला है, और ये 4 वीक्स के अंदर ही होगा। मतलब आप 1 मंथ मान लीजिए, आप 1 मंथ के अंदर ही आपके पूरे काम बनने वाले हैं। तो व्यूवर्स, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी पर्सन ये देख रहा है, तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज तो आने वाला है, न्यू बिगनिंग भी आने वाली है। आउटकम क्या है देखिए आपके लिए, आउटकम है द हाई प्रेस्टिज। मतलब आप अपनी गट्स की सुनिए, किसी की बातों में बहकाव मत आए, क्योंकि ये जो कार्ड निकले कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में कुछ तो फंसे होंगे, तो और दूसरों ने इसीलिए आपका फ़ायदा उठाया, ये फ़ायदा ही उठाया गया है लोगों का आपके द्वारा। अब द हाई प्रेस्टिज निकला, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे हैं, पॉजिटिव पर्सन है। आप जो सोचते हो ना, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको सही बताती है। तो आप अपने गट्स की ओर जाइए, आपका जो गट्स बोलता है ना, आप उसको फॉलो करिए। और अगर आपने जिस दिन अपने गट्स के ऊपर बिलीव करा, आपने अपने ऊपर बिलीव करा, तो आप देखिएगा आपका रिजल्ट जो है ना, आप जो चाहते थे, आप वही पर्सन है, और आप उसी जगह जहाँ भी हैं, आप उसी चीज़ को आप अपनी 360 डिग्री पूरा चेंज कर पाएंगे। और आपके लाइफ में आप खुद ही देखेंगे कि कितना चेंजेस आ गया है, और जो आप चाहते थे पूरा होने वाला है। क्योंकि पॉजिटिविटी का साइन है, तो आप पॉजिटिव रहिए, मत डरिए, और हार मत मानिए अपनी लाइफ से। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कार्ड। जो भी पर्सन देख रहे हैं बहुत अच्छे पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रहा है, आप आगे बढ़ोगे, न्यू चांसेस हैं आपके। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एंजल की थ्रू गाइडेंस। ये एंजल की गाइडेंस थी, प्लीज़ आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई भी गाइडेंस ऐसे नहीं मिलती, कहीं ना कहीं इनका कार्मिक कनेक्शन रहता है, तभी आप इस रीडिंग को सुन भी पा रहे हैं, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को देख भी नहीं पाते। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल 1 वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कोई रेमेडीज़ चाहिए आपको जॉब को लेकर, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के माध्यम बता देना, मैं ज़रूर एक एक पर्सन का आंसर दूंगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स पाइल 2 वालों के लिए, पाइल 2 वालों के लिए क्या है। तो आप लोगों का वेट खत्म हुआ, देखते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या है, जॉब को लेकर, करियर को लेकर गाइडेंस। करियर गाइडेंस बताइए प्लीज़ सेंटर पाइल 2 के लिए करियर गाइडेंस। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है फ्रेंड्स पाइल 2 वालों की रीडिंग, और कार्ड्स आ गए आपके, देखते हैं क्या निकला है। तो पाइल 2 आप लोग जो भी देख रहे हैं, पाइल 2 पहले ओवरऑल तो मैं आपको बता दूं, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत चिल टाइप के पर्सन है, और अपने आप में खुश रहते हैं। ज़्यादा चीज़ों, अगर कोई चीज़ आपके साथ ख़राब भी होती तो इतना नहीं सोचते जितना कि आपको हार्म कर जाए। कहीं ना कहीं आपके साथ ब्लेसिंग्स है आपके गॉड की, आपके भगवान की, आपके जिनके ऊपर भी विश्वास है, आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं देते। तो पॉजिटिव कार्ड है ओवरऑल आपके। पर देखते हैं अपन 1 बाय 1। पास्ट में आप ऐसे थे कि कोई किसी ने कुछ कह दिया आपको, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने कुछ कहा तो आपको बुरा लगता था। ये जॉब प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप अगर न्यू हैं, कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते थे,
समझ नहीं आता था क्या करूं क्या नहीं करूं। पर ये है कि अभी आपका टाइम अच्छा आ गया है, टेम्परेंस का कार्ड निकला है। तो आप भले पास में जो भी था आप चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठ जाते थे, समझ नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपके पीछे लोग बात करते थे। अगर आप ऑलरेडी जॉब में है, पेशा पर्सन है, या प्राइवेट कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आपके पीछे लोग बात भी करते थे कि कैसा बंदा है या बंदी है जो भी है। तो आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं अपनी ओर तो अट्रैक्ट करते ही थे, पर कहीं ना कहीं आप उनकी भी बातों में आ जाते थे। ये तो थोड़ी सी आपकी कमी थी। कहीं ना कहीं आप लोगों, किसी ने कुछ बुराई किया या कुछ भी किया तो आप दिल पे ले लेते थे। बट टेम्परेंस का कार्ड निकल गया। आप जो भी पर्सन है, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी आपकी। आप चीज़ों को लेके इतना नहीं सोचते हो। आप अपने आप को खुद ही मतलब पॉजिटिव स्टेट पे आ जाते हो और आपको मालूम है कि लाइफ को कैसे देखा जाता है। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है। आपके ऊपर आपके भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और आपको पता है अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल की जाता है। आपको मालूम है आप अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से मास्टरी कर चुके हैं। आप अपने इमोशंस को पूरा बैलेंस करके चलते हैं। आपको जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बोलते हैं। ये इसलिए लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते होंगे कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सनालिटी को देखकर। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा, जॉब में भी आपका करियर इतना ख़राब नहीं, बहुत अच्छा करियर है आपका। वहाँ पर भी आपकी बैलेंस पर्सनालिटी, आप चीज़ों को जल्दी समझ जाते होंगे। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपके लिए बहुत ही अच्छा। लेकिन ये जजमेंट, अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता होगा तो आपके गॉड की पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ, एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो आपको इजीली आपको मतलब कोई फंसा नहीं सकता किसी भी चीज़ में। आप वहाँ से निकल जाते हैं। आपको आपके ही लोग कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिल जाता है आपको। और नहीं भी मिलता तो आपके पर ईश्वर की देखो, यहाँ पे भी आर्कंजल माइकल के, आर्कंजल रेफाल की पूरी ब्लेसिंग है। एंजल तो आपके साथ में ही, आपके भगवान आपके साथ है। आप हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन देख रहा हो कोई जो गॉड में बहुत बिलीव करता है और बहुत पॉजिटिव इंसान है। उनको हर चीज़ अपने गॉड पे उसने छोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं आपके काम इजीली बन जाते हैं। आपका कोई चाह कर भी बुरा तो नहीं कर सकता है। अगर वो बुरा करेगा तो मुझे तो नहीं लगता, वो खुद ही फंसेगा। आप कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। आपका जजमेंट का कार्ड आ गया, आपके साथ कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आप वर्क प्लेस में आपका डंका तो बजता होगा। आप जो भी पर्सन देख रहे हैं, जो भी पर्सन देख रहा है इस रीडिंग को, उसका बोलबाला तो होगा, उसका नाम चलता होगा, उसके ग्रुप में वो भी फेमस भी होगा काफ़ी। तो आपको लोग मानते बहुत हैं। आपके कुछ लोग सजेशन भी लेना चाहते होंगे, आपका सजेशन भी लेते होंगे कुछ लोग तो आपसे। तो आप जो भी हैं बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपके पास पूरी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए 10 सन का कार्ड आ गया। पूरे आपके मेजर अरकाना के ही कार्ड है कहीं ना कहीं, आधे से ज़्यादा 10 सन का कार्ड है। फिर पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो आप आगे और ग्रोथ करने वाले हैं। मतलब अगर आप जॉब में तो आप और आगे जाएंगे। आप जो सोच रहे हो पूरा होगा। आप डिज़र्व करते हो, डिज़र्विंग पर्सनालिटी। आप जो चाहते हो वो कर भी लेते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके सामने वैसे भी कोई टिक भी नहीं पाता होगा। आप ऐसे हैं, सूर्य के देख नहीं रहे कैसा सन एकदम चमकता है। अगर किसी ने आपके सामने ज़्यादा बोला तो भले पीठ पीछे कुछ भी कर जाए, पर आपके सामने किसी की औकात नहीं होगी कि बोल दे आपको कुछ भी या आपका कुछ कर पाए। तो आप अपने जॉब में तो अगर करियर आपका एकदम ब्रिलियंट है। आप अपने करियर में तो अच्छे हैं और अच्छा करेंगे। अगर नहीं था तो अब समझ लो समय बदल चुका, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। कहीं पीछे नहीं हो सकता कि आप कहीं बाहर के लिए सोच रहे हैं, अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं। आपका बहुत लंबे लंबे प्लानिंग है। जो भी पर्सन देख रहे हैं करियर से रिलेटेड ही है। वो कहीं ना कहीं वो चाहता होगा, उसको बाहर जॉब करने की इच्छा हो गई या बाहर जाना चाहता है तो वो जा भी सकते हो आप। और वहाँ भी आपको अपना, जैसे यहाँ पर हैं आप, यहाँ पे आपके सक्सेस का डंका है, वहाँ पर भी आपका सक्सेस का डंका बजने वाला है। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं। आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। आप हार मानने वाले पर्सन में से है नहीं। आपको कोई अगर सोचे कि पीछे खींच ले तो कोई आपको पीछे खींच भी नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको पता है आगे आपको क्या करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, आप वाइजली डिसीज़न लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो कोई आपको जहाँ पर भी, चाहे आप अच्छे पोजीशन पे अच्छे पद पर हैं या फिर आप छोटे पद पे भी हैं या कैसे भी हैं, पर जो भी पर्सन देख रहा है आपका जिस भी उस पे है या करियर में, आप चाहे प्राइवेट भी कर रहे हैं तो आपका लेकिन नाम तो बहुत चलता होगा। आप अपने जहाँ पर भी आपका दबदबा तो है वहाँ पर। तो अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं आपके पास। बस कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी लगता होगा कि करते कुछ हो रहे हो कुछ जाता है। बस ये है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। मतलब ये थिंकिंग आपकी चलती रहती। कई बार आपको लगता होगा यार यहाँ से हट के कुछ और करना चाहिए, मतलब कुछ तो प्लानिंग करते हैं आप।
करियर में आप रहकर। कुछ तो आपका ऐसा चलता है कि नहीं मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चेंज का भी मन होता है आपका। तो आप कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है, तो न्यू बिगनिंग आ चुकी है। अगर आप चाहें तो अपने करियर को चेंज भी कर सकते हैं और आगे जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ का ओवरऑल कार्ड है, ग्रोथ का। तो आपके लाइफ में पूरी ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। आप बहुत अच्छे पॉजिटिव पर्सन है। मुझे तो कहीं से भी ऐसा कुछ कार्ड नहीं दिखा कि आपका ख़राब हो। आप जो भी पर्सन देख रहे हैं बहुत वेल पर्सनालिटी देख रहे हैं और अच्छे खासे बैलेंस पर्सन है। आपको किसी की, मुझे नहीं लगता आपको किसी की सजेशन की ज़रूरत है। आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं आप, समझदारी से काम करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और आपका करियर तो ओवर अच्छा ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत है, आप पॉजिटिव पर्सन है। और आपको देखना है आगे चल के कुछ और न्यू ऑफर तो आने वाले हैं, जो आपसे इमोशंस से जुड़ा होगा, जो आपकी पसंद की चीज़ होगी, जिसको आपको करके मजा आएगा। तो आपका करियर आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है, या फिर आप ऑलरेडी जहाँ पर हैं उसी से आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और आप उसमें अच्छा करेंगे, जिससे आपको मतलब इंटरनली खुशी होती है, जिससे आप अच्छे खुश रहेंगे। तो आपका मन का काम होने वाला है इस बार। तो पाइल 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।